हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ राज, संपादक सामयिक कारवां, गाजीपुर बॉर्डर से। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंदोलन में दूर दूर से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या किस मकसद से आए हैं। तो मैं जब सड़क पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर 3 मूर्तियाँ, 3 स्टैचू बन रहे हैं जो मिट्टी के हैं। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये मूर्ति बनाने वाला कौन आदमी है, उससे ज़रा मिलूँ। तो यहाँ पर आंदोलन में सारे लोग तो गीत गा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो 3 स्टैचू बना रहा है। तो आखिर उसका क्या मकसद है, उससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मुझे पता चला कि आप ही जो है इस काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए और इसका एक थीम क्या है इस इन स्टैचू के बनाने का, ये बताइए आप। पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम मुक्तिकांत बिस्वाल है। मैं उड़ीसा राउरकेला के रहने वाला हूँ। तो मैं जब ये किसान आंदोलन चला तो मैं रोज़ न्यूज़ देखता था। तो मैं हमेशा न्यूज़ देखता हूँ तो न्यूज़ में गलत न्यूज़ चलता था कि मतलब किसान गलत है, किसानों को कोई बहका के यहाँ पे बिठाए हैं और ये गलत टाइप के लोग यहाँ बैठे हैं, किसान नहीं है, ऐसे न्यूज़ में आता था। तो मैं रोज़ न्यूज़ देखता था तो पता चलता था कि जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और फिर लोगों का मौत भी इस आंदोलन स्पॉट में हो रहा था। गाजीपुर में, सिंघू में, टिकरी में, बहुत सारी जगह में हो रहा था। तब मुझे लगा कि न्यूज़ बोल रहे हैं कि ये लोग गलत लोग हैं, तो किसी के बहकावे में आके बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कि अगर किसी के बहकावे में आके ये लोग बैठे हैं तो फिर जो लोग मौत हो रहा है फिर भी लोग बढ़ते जा रही है, कैसे पॉसिबल है? अगर किसी का मौत हो जाएगा तो अगर आंदोलन स्पॉट में बाकी लोग छोड़ के चले जाएंगे डर के मारे, तो फिर भी यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं गलत, मतलब ये गलत न्यूज़ आ रहा है। तो फिर मैं देखा, सुनने के लिए मिला कि हमारे उड़ीसा से बहुत सारे लोग यहाँ आए थे आंदोलन में। तो मुझे लगा कि मुझे भी आंदोलन में जाना चाहिए, क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसान है तो हम लोग हैं। किसानों के वजह से आज देश चल रहा है। अगर किसान अगर खेती करना बंद कर देगा तो हम लोग को खाने के लिए, हम लोग जितने भी पैसा वाले क्यों ना हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस आंदोलन में जाना चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से 12 जनवरी को मैं वहाँ से साइकिल से आया। अच्छा, ये आपकी साइकिल है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इस साइकिल से आप आया है? हाँ, हाँ, कितना दूरी है वहाँ से? यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर? जी हाँ। तो मैं वहाँ से साइकिल से निकला, यहाँ आगे 29 जनवरी को यहाँ पहुँचा। 29 जनवरी रात 11 बजे करीबन यहाँ पहुँचा गाजीपुर बॉर्डर में। तो यहाँ पे देखा आंदोलन की जो मैं सोच रहा था वो सही था, जो न्यूज़ दिखा रहा था वो गलत था। क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है ये एक्चुअली किसानों का आंदोलन है। फिर मैं धीरे धीरे, मतलब मैं उस समय तीनों कानून के बारे में भी नहीं जानता था, MSP के बारे में भी नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे जानने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही है जो किसान आंदोलन कर रहा है। और ये फिर मैं सिंघू बॉर्डर गया, सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर गया, उसके बाद मैं टिकरी बॉर्डर गया, टिकरी बॉर्डर से यहाँ आया। यहाँ कुछ दिन रहा तो मुझे लगा कि सबको ही अपना ओर से कोशिश करें, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार को कैसे प्रेशर किया जाए, सरकार को कैसे मनाया जाए। तो मैं सोचा कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करूँगा जो कि कुछ सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा या लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। तो मैं मूर्तिकार हूँ, छोटा मोटा मूर्तिकार हूँ, घर में भी मूर्ति बनाता हूँ। तो इसलिए मैं 3 मूर्ति बनाने के लिए सोचा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। ये 2 किसान रहेंगे और एक सेठ जी टाइप के रहेंगे जो कारपोरेट का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसी टाइप का रहेंगे। तो 2 किसान जो बैल रहते हैं, बैलों की जगह में किसान 2 रहेंगे, उनके कंधे में हल रहेगा और जो सेठ जी रहेंगे वो हल को पकड़े रहेंगे, हल करते रहेंगे उनको, और एक हाथ में चाबुक रहेगा। तो चाबुक से मार मार के, जैसे हम लोग बैल को मार के हम लोग को हल करते हैं, उसी टाइप का बैल के जगह में ये 2 किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होने वाला है फ्यूचर में। उसी को मैं ज़रा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मूर्ति के माध्यम से। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब इस तीनों कानून के बारे में पता चला और जब जानने के लिए कोशिश किया तब मुझे लगा कि ये तो किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आम लोगों का आंदोलन है। किसान तो बैठे हैं, किसान अपने लिए भी बैठे हैं और यहाँ आम जनता के लिए भी बैठे हैं, क्योंकि जो तीसरा कानून है उसका प्रभाव हमारे पूरा, मतलब उड़ीसा राउरकेला के ऊपर कैसे पड़ रहा है वो अभी मुझे पता चल रहा है।
क्योंकि अभी के टाइम में जो फरवरी लास्ट होने वाला है, अभी के टाइम में आलू और प्याज में हम लोग का, उड़ीसा का बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे 5 रुपया 10 रुपया रहता है, मैक्सिमम 15 रुपया आलू और प्याज का भाव रहता है। आज के डेट में आलू 20 रुपया 30 रुपया बिक रहा है, प्याज 60 रुपया बिक रहा है। इसका ये जो तीसरा कानून के वजह से जो भंडारण की, हाँ, भंडारण की असीमित छूट दे दी गई, उसी के कारण आज प्याज का भाव 60 रुपया, एक साधारण इंसान जो 150 रुपया 200 रुपया दिहाड़ी आज भी कमा रहा है, वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। और इसके लिए मैं इस इशू पे मैं कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से बात हुआ, कुछ बीजेपी के भी, भाजपा के भी दोस्त है जो उनसे बात हुआ, तो वो लोग का कहना है, कहने का मतलब है, अगर आपको कोई चीज़ महंगा लग रहा है तो उस चीज़ को खाने छोड़ दो। मैं पेट्रोल की बात बोला तो वो लोग बोले गाड़ी चलाना बंद कर दो। ये तो समाधान नहीं। ये मतलब जो सरकार 2013 में जो वादा करके आई थी सत्ता में, वो कुछ उल्टा ही कर दिया। जो लोगों का जो भरोसा है वो मतलब पूरा भरोसा को तोड़ दिया। जो हम लोग, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा था। मुझे लगता था 2013 में जैसे माहौल बना था हमारे देश में कि कांग्रेस हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको अगर नहीं हटाया गया तो शायद आगे बहुत खतरा होगा, बढ़ जाएगा। देश शायद बिक जाएगा, देश किसी के हाथ में चला जाएगा। ऐसा माहौल बनाया गया था। हर आम इंसान उसमें प्रभावित था और उसको लगता था कि अगर भाजपा की गवर्नमेंट आएगी या मोदी जी आएंगे तो शायद कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा चेंज होगा जो हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे वैसे। लेकिन वो भी सच था कि ऐसा चेंज हुआ जो हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे, कि मतलब जो 60 रुपये का पेट्रोल था वो आज 100 रुपया हो गया। जो किसान, जो देश का जो रीढ़ माना जाता है, वो आज सड़क में बैठा हुआ है। उसको आंदोलन जीबी बोला, 87वां दिन आ जाए। जो आंदोलन जीबी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मैं तो उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पद में बैठे हुए हैं, संविधान के सबसे बड़े पद में बैठे हैं। वो ऐसे बात कह रहे हैं कि वो आंदोलन जीबी है, उनको याद करना चाहिए। वो शायद भूल गए हैं, उनका जो सरकार है वो आंदोलन से ही आया है, वो आंदोलन से ही वहाँ पे बैठे हैं। वो आंदोलन को आज आंदोलन जीबी बोल रहे हैं। उससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती। ये तो छोटा मोटा। विशाल जी, ये अपने यहाँ पर जो उड़ीसा से आप चले जी, तो लोगों ने आपसे पूछा नहीं कि आप इतने दूर साइकिल से क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जी हाँ, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी है, आप ये जो जा रहे हैं तीनों अभी फ़ोन कर रहे होंगे लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में बहुत सारे लोग हैं, उड़ीसा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में बहुत सारी जगह है जो इस कानून के बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो कानून जब पास किया गया वो इंग्लिश में था। उसमें हर भाषा में उसको रिलीज करना चाहिए, लोगों के पास पहुंचाना चाहिए, जो नहीं हुआ है। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते। तो मैं जब निकला वहाँ से, बहुत सारे लोग ने मुझे पूछा कि अरे तुम तो किसान नहीं हो, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ, तुमको ये कानून के बारे में पता है? तो मुझे थोड़ा बहुत पता था, जो मैं उनको बताता था उनके समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि अभी कुछ दोस्त मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इस कानून क्या है। अभी कानून, बस उनको समझ में ये आ रहा है कि अभी उनके मन में एक चीज़ घुसा है कि अगर ये किसान अगर गलत होता तो इतने दिन क्यों बैठा है, इतने दिन ये आंदोलन नहीं चलता, कुछ तो गड़बड़ है। जो अभी लोगों को पता चला, लोग जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 कानून है क्या, एमएसपी है क्या। हमारे उड़ीसा में तो एमएसपी क्या है उड़ीसा वाले जानते भी नहीं है, एमएसपी मिला नहीं है किसी को। हम लोग का वहाँ धान का फसल सबसे ज़्यादा होता है। आज धान का जो एमएसपी रेट है शायद 1850 कुछ ऐसा है, कुछ है जो एमएसपी है, लेकिन वहाँ पे आज भी लोगों को मिलता है 800-900 रुपये में। और वही चावल आज हम लोग, उड़ीसा सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है, हम लोग वहाँ पे 30 रुपया, सबसे लो क्वालिटी का जो चावल है वो 30 रुपया खरीद के खाते हैं। और हमारे जो मंडी में धान बिकता है 800 रुपया 900 रुपया क्विंटल में बिकता है। आपको लगता है कि जो सरकारी मंडियां ख़त्म हो रही हैं और कारपोरेट्स के गोदाम बन रहे हैं, इसमें जब चावल और गेहूं और तमाम खाद्यान्न जब चला जाएगा तो ये आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जब उनके हाथ में चला जाएगा तो रेट वो लोग फिक्स करेंगे। चावल हो, दाल हो, आटा हो, तेल हो, जो भी हो, जब उनके हाथ में जाएगा तो वो एक रेट फिक्स करेंगे, इसको हम लोग को मार्केट में कितना बेचना चाहिए।
आज जब प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे खेती होता है, वहाँ से आलू प्याज 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया में खरीद के लिया जाता है, लेकिन आज मार्केट में 60 रुपया प्याज बिक रहा है, 70 रुपया प्याज बिक रहा है। वो कैसे हो रहा है? तो किसान को तो नहीं मिल रहा है 40 रुपया भाव से, तो खरीदा नहीं जा रहा है। तो ऐसे होता तो किसान तो रोड में क्यों बैठता? वो तो घर चले जाता, वो तो सोचता कि चलो जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन किसान को मिल रहा है 5 रुपया, लेकिन मार्केट में वही चीज़ 60 रुपया में बिक रहा है। ये डायरेक्ट प्रभाव गिरेगा लोगों के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा आपका जो आपकी सोच है वो अनुभव के द्वारा सोच है, इसलिए आपके बिल्कुल। मैं अगर ये आंदोलन में नहीं आता तो मुझे बहुत सारी चीज़ जानने के लिए नहीं मिलता। और एक सबसे बड़ी बात है जो इनके जो लोगों के मन में घुसाया जा रहा है, जो गोदी मीडिया जिसको बोल रहे हैं, हालांकि देश का मीडिया है, नहीं बोलना चाहिए, जो मजबूर कर दिया है ऐसे बोलने के लिए, वो ऐसे लोगों का मन में डाला जा रहा है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये एक खालिस्तानी है, आतंकवादी है, नक्सल वाले है, कुछ गलत टाइप के लोग हैं। तो मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये गलत है। तो नहीं आता तो पता नहीं चलता शायद। आपको लगा कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत दुष्प्रचार ये है। दुष्प्रचार है किसानों के आपने साथ। ये देखा होगा यहाँ पर सरकार ये भी प्रचार कर रही है कि बॉर्डर खाली हो गया, लोग चले गए घर। तो आप तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जी हाँ, 29 जनवरी इसका से। एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। मैं भी यहाँ 29 तारीख को आया था, 2 तारीख या 3 तारीख तक यहाँ था, फिर मैं सिंगू बॉर्डर चला गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ आया। तो जिस दिन मैं आया था, जिस परिवार से जितने लोग थे उतने लोग नहीं थे यहाँ, थोड़ा सा कम हुआ था। उसका कारण ये है कि कुछ लोग अपना जो खेती भी कर रहे हैं, देश को खेती भी ज़रूरत है। अगर सबको ही अगर यहाँ आंदोलन में बैठ जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। वो बात किसान भली भांति जानता है। वो काम कर रहा है, सरकार हालांकि नहीं कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। यहाँ पे खेती करने भी जा रहे हैं, उससे टाइम निकाल के आंदोलन को भी समर्थन कर रहे हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, अभी जो कटाई का टाइम है, कुछ गन्ना है या कुछ भी हो, अभी कटाई का टाइम है, इसलिए वो लोग गए हैं। कुछ लोग गए हैं। अभी मार्च महीना जैसे ख़त्म होगा तो यहाँ पे जगह भी नहीं होगा। फिर सरकार क्या बोलेगी या ये न्यूज़ चैनल वाले क्या बोलेंगे, फिर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं रविंद्रनाथ राय, सामयिक कार्यवाहक संपादक, और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से एक ऐसे नौजवान से बातचीत करने का अवसर मिला जो उड़ीसा से आए हैं, साइकिल से आए हैं और मूर्तिकार हैं, और यहाँ के आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझने की कोशिश की है, अपने अनुभव को हमसे साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।